एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। उसका मेन कारण ये है कि इस वक्त आपको पता है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और इनके फाइनल एग्ज़ाम की वजह से मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, तो मैं रेगुलर स्टोरी नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जनवरी भर अभी प्रॉब्लम्स रहेंगी, थोड़ा फरवरी ऑफ हाफ भी रहेगी, उसके बाद शायद मैं रेगुलर डालने लग जाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट करना जारी रखना मुझे। बीइंग ब्यूरियल माउंटेन से जैसे ही हेवन के पास आता है, वो देखता है अभी अभी एंजल्स की मीटिंग ख़त्म हुई थी। एंजल के हेड उसके पास आते हैं। विंग उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है, एंजल बताइए क्या हुआ, आप लोगों ने मेरे लिए क्या डिसाइड किया एंजल। इसके साथ ही फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सारे एंजल एक मीटिंग में साथ में बैठे होते हैं। उनमें से एक एंजल कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ब्लैक लिक्विड पीने के बाद भी इससे सब कुछ याद हो। उनमें से दूसरा कहता है, वो विंग है, तुम उसकी ताकत को नहीं पहचानते। वो एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर है। जब वो नॉर्मल कल्टीवेटर था तो वो सबसे बड़ा कल्टीवेटर था, पर जब उसने ब्लैक कल्टीवेशन का रास्ता अपनाया तब भी वो उसे हासिल कर सका, और उसने कभी ब्लैक कल्टीवेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तीसरी बात ये है गौर करने की, टाइगर एमुलेट को कभी भी किसी इंसान ने आज तक कंट्रोल नहीं किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो ब्यूरियल माउंटेन पर भी 3 महीने तक अकेला रहा। वहाँ काफी एग्रेसिव आत्माएं थी जो इंसान को पूरी तरह खत्म कर दे, उनकी आत्मा को पूरी तरह निगल जाए, लेकिन कोई भी आत्मा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी, बल्कि उल्टा विंग ने ही उनको कंट्रोल करना सीख लिया। वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है, वो एक कल्टीवेटर है, वो भी विंग। उसकी पावर्स को यूं ही लिया नहीं जा सकता। तभी दूसरा एंजल कहता है, पर चाहे जो भी हो, हमें दूसरा जन्म उसे नहीं देना चाहिए। फिर तीसरे एंजल ने कहा, फिर तो हम उसे खो देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने कहा है तो हमें उसकी बातें माननी होंगी। पर फोर्थ एंजल कहता है, पर हम उसकी बातें ऐसे ही नहीं मान सकते। अगर हम इसी तरह से सबकी बातें मानते रहें तो हर जीवात्मा हमें अपने हिसाब से नचाएंगी और उसे अपना लीडर मानकर उसके नक्शे कदम पर चलने लगेंगी। सेकेंड एंजल कहते हैं, पर हम उसे गंवा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं है जो ब्लैक वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके, इसीलिए उसे चांस तो देना ही होगा। उसने फॉरगेटफुल लिक्विड पी लिया, पर फिर भी उसे सब कुछ याद है, वो कुछ भी नहीं भूला। इससे बात साबित होती है कि वो बहुत बड़ा कल्टीवेटर। हम अगर प्रेशर करके उसे जबरदस्ती कंट्रोल करके उसकी मेमोरी खत्म कर देते हैं, तब भी वो कुछ देर तक ही रहेगी, फिर से उसकी मेमोरी उसके पास वापस आ जाएगी। मेन एंजल कहते हैं, चाहे जो भी हो, पर हमें सारी बातों पे गौर करना होगा। हम यूं ही किसी सोल की सारी बातें नहीं मान सकते, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, और हमें सही डिसीजन भी लेना होगा। इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग एंजल के पास आता है और ग्रीट करके उनसे पूछता है, एंजल अब बताइए आप लोगों का क्या फैसला है। एंजल कहता है, विंग तुम्हारी बात मान ली गई है, पर इसके बदले तुम्हें अपनी याददाश्त की कुर्बानी देनी होगी। विंग कहता है, मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे, मैं उसकी हेल्प कैसे करूंगा। एंजल कहते हैं, विंग तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया है, आत्महत्या एक पाप है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम सब भूल जाओगे। किसी का भी दूसरा जन्म तभी हो सकता है जब पहले जन्म की सारी यादें उसे भुला दे। किसी का दूसरा जन्म तभी हो सकता है जब वो अपनी सारी यादों को भुला दे। पर विंग तुम ध्यान रखना, ये यादें जाएंगी जरूर, पर तुम्हें हमेशा बेचैन रखेंगी। तुम्हें याद कुछ भी नहीं होगा, पर तुम तड़पोगे। जिस प्यार के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए तुम्हें पेन सहना होगा। विंग कहता है, एंजल जो भी हो, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं लंजा के लिए कुछ भी झेल सकता हूँ। एंजल कहते हैं, विंग तुम इस जन्म में दोबारा नहीं जा सकते, तुम्हें नया जन्म लेना होगा। विंग कहता है, मैं तैयार हूँ। विंग का जन्म अपने ही परिवार में होता है, जहाँ उसके फादर मिस्टर जांग हैं, जंगचा उसका भाई और जांगली उसकी बहन है। वो सभी को बहुत प्यार करता है, और सबसे ज्यादा अपनी सिस्टर को। मिसेस यू भी उसे बहुत प्यार करती हैं। स्वर्ग में रह के उन्हें पता चल गया था कि विंग
उनकी फैमिली के साथ क्या क्या किया। उसने अपनी फैमिली को, मिसेस यू को हेवन में रहने के बाद ये पता चल गया उसने विंग के साथ क्या क्या किया। तब भी विंग ने उसकी पूरी फैमिली को ध्यान रखा। मिसेस यू को हेवन में रहने से ये पता चल गया था कि विंग ने उनकी फैमिली के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए। उसने एंजल से कहा, एंजल, विंग एक बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी मैं उसके साथ बहुत ही टफ रही हूँ। उसे कभी मैं अपना नहीं पाई, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ढेर सारा लव दे सकूं, उसकी केयर कर सकूं, वो माँ का मतलब समझ सके। विंग ने हमेशा मेरा कहना मांगना है। मुझे उसकी माँ से बहुत जलन थी और वो जंगचा से तेज था। इसी वजह से मैं हमेशा ही उससे चिढ़ती रही कि जंगचा से ज्यादा लोग उसे प्यार क्यों करते हैं। इस वजह से कभी मैं उसे अपना मान ही नहीं पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ इसका एहसान उतार सकूं। इस तरह इस बार मैडम यू उसकी माँ बनकर आई हैं। इस बार विंग को हर रिश्ता बहुत ही अच्छा मिला है। मिस्टर जांग भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत विंग को नहीं है। विंग छोटी सी जगह में पैदा हुआ है, वो वहाँ बहुत पॉपुलर है। वो छोटी सी जगह में विंग स्विमिंग चैंपियन है। उस टाउन में वो बहुत ही पॉपुलर है। वो हैंडसम भी है और सारी लड़कियां उसके ऊपर पागल हो रही हैं। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। जब विंग स्विमिंग करने जाता है तो उसकी बॉडी देख के सब पागल होने लगते हैं। वो रिच हैंडसम बैचलर है, तो किसी भी लड़की के पास नहीं जाता। इसकी एक खास वजह है। जब वो जूनियर क्लास में था, एक गर्ल उसके पीछे पागल थी। वो उसका हर जगह पीछा करती रहती थी और वो उससे भागता रहता था और उसे ऐसा करता देखकर स्माइल करता। एक बार जब वो वॉशरूम जा रहा था, वो लड़की भागती हुई आई और उसे धक्का देकर वॉशरूम के अंदर किया और गेट बंद कर लिया। विंग को कुछ समझ नहीं आया। कुछ इतना क्विक हुआ था, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। थोड़ी देर में उसने देखा वो लड़की उसे किस कर रही थी। पर उस लड़की ने जैसे ही उसे टच किया, उसके लिप्स को टच किया, विंग को बहुत तेज जलन होने लग गया। जलन की टीस इतनी ज्यादा थी कि विंग उसे टॉलरेट नहीं कर पाया। विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे जलते हुए लोहे को उसके लिप्स पे किसी ने टच कर दिया हो। उसे हर जगह जोर का पेन होने लगा। विंग ने उस लड़की को बहुत जोर से धक्का दिया। धक्का देते हुए विंग बहुत जोर से चीख पड़ा। विंग तीखे पेन में था और लड़की उधर गिर गई थी। विंग ने अपना पेन टॉलरेट करते हुए लड़की को उठाया, उससे माफी मांगी, उसे सब कुछ बताया। विंग इस पेन से कई घंटों तक परेशान रहा। जब वो घर वापस आया, अपने आप को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया उसने। तभी जांगली उसके पास आती है और पूछती है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, सीजे कुछ नहीं, पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। जांगली कहता है, मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लेकर आई हूँ, तुम पियोगे? विंग उसको पकड़ लेता है और कहता है, जी मैं इस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं आया मैं किससे शेयर करूं। जांगली कहती है, तुम परेशान ना हो विंग, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता है, एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, आज उसने मुझे वॉशरूम में धक्का दे दिया और फिर उसने मुझे किस करने की कोशिश की। जब से उसने किस किया है तब से मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं इस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ सीजे। जांगली कहती है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारे बारे में इधर उधर बातें भी नहीं कहेगी। विंग कहता है, सीजे मैं इसी वजह से किसी के पास नहीं गया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, अगर मैं ये सारी बातें सबको बताऊंगा तो ये काफी न्यूज फैल जाएगी, इस पेन से बहुत परेशान हूँ। जांगली उसे अपने साथ लेके डॉक्टर वेंचिंग के पास जाती है। वेंचिंग उसका टेस्ट करती है, सारे रिपोर्ट्स को देखकर कहती है, विंग मुझे तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर उसे पेन कम करने के लिए पेन किलर्स देती है। विंग उसे बताता है, मेरे लिप्स पे पेन हो रहा है डॉक्टर वेंचिंग, खास जगह पे मुझे पेन हो रहा है। ये पेन कुछ ऐसा है जैसे किसी ने लोहे का रॉड गर्म करके मुझे जगह जगह उसे टच कराया हो, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। जिंग उस जगह कोल्ड क्रीम लगाने को देती है और कहती है, इस पे थोड़ा सा कोल्ड आइस लगाओ ताकि इसका पेन कुछ कम हो, वैसे मैंने पेन किलर्स दे दिए हैं, तुम इसे खाओ और कुछ दिनों बाद मुझे बताना कि क्या हुआ है। विंग घर आता है
और उसकी केयर करने लग जाता है। वो लगातार उससे मिलता रहता है पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात की वजह से विंग किसी भी लड़की के पास जाने से डरता है। उसने कॉलेज अपना ख़त्म किया, फिर स्विमिंग में चैम्पियनशिप में ज्वाइन किया, पर उसका डर अभी भी लड़कियों को लेकर के बरकरार है। अपनी बॉडी किसी को टच होने नहीं देता है, क्योंकि लड़का हो या लड़की, अगर कोई भी उसे टच करता है तो उसके बॉडी में वो पेन स्टार्ट हो जाता है। विंग ने न्यू एरा में जन्म लिया है, इसीलिए सीन आता है शॉल का, जहाँ स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। विंग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ स्विमिंग कंपटीशन के लिए आया हुआ है। शॉल में विंग जगह जगह घूमने जाता है। शॉल देखने में बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, पब्स, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें। विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ जगह जगह घूमने जाता है। ये अगला दिन कंपटीशन का था, उसे कंपटीशन की तैयारी करनी थी, इसलिए उसे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने के लिए वापस आना पड़ता है। विंग कहता है, टीजे, चांग, तुम लोग घूमो, मुझे कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, मुझे स्विमिंग प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए मुझे स्विमिंग पूल जाना होगा। मिस्टर जांग, मिसेस यू कहती हैं, मैं भी चलती हूँ, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? विंग कहता है, मॉम, आप यहाँ पे आई हो, आपको घूमना चाहिए, मुझे स्विमिंग प्रैक्टिस करनी है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊंगा, बट आज आप सब भी लोग घूमने जाओ, अकेला प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यू कहती हैं, विंग, तुम्हें यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, पर उन लोगों ने देखा नहीं है। अगर पता चल जाएगा कि तुम स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफी लोगों की भीड़ लग जाएगी। विंग कहता है, नहीं मॉम, आप चिंता मत करो, मैंने उसके लिए अलग से होटल बुक कर रखा है, उसी होटल में जा रहा हूँ और वहीं स्विमिंग करूँगा, सो आप वरी मत करो, आप लोग जाओ और इंजॉय करो। मिस्टर जांग, मैडम यू, जंगचा और जांगली सब लोग घूमने चले जाते हैं। विंग वहीं रुक जाता है। वो अपने होटल आ जाता है कि उस होटल में कोई उसे नहीं जानता था। चेहरे से वो स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता है। ये होटल और मॉल दोनों साथ में अटैच थे, स्विमिंग पूल भी उसी जगह था। विंग ने फोन करके स्विमिंग पूल खाली करवा लिया था, इसलिए अब उसे स्विमिंग करने की तैयारी करनी थी। एक बैग में अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखता है। होटल फर्स्ट फ्लोर पर था, विंग को ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, इस वजह से उसने लिफ्ट ले लिया। जब वो लिफ्ट में एंटर करता है तो काफी सारे लोग होते हैं। स्विमिंग पूल पे नेक्स्ट डे स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, इसी वजह से वहाँ काफी भीड़ हो रही थी। लिफ्ट में भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बार तो विंग ने सोचा, मैं इस लिफ्ट को छोड़ देता हूँ, पैदल ही वॉक करके नीचे चला जाता हूँ, फिर कोई दूसरी लिफ्ट ले लेता हूँ। अचानक ही उसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं। उस भीड़ के रश की वजह से विंग के पीछे धक्का लग रहा होता है और धक्का लगता लगता वो सिर्फ दीवार की तरफ जा रहा था। वहाँ कोई इंसान खड़ा था, उनको इसका कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो अपने फोन में लगा हुआ था किसी से बात करने में। उसे पता ही नहीं चला कि धक्का लग के अब वो एक इंसान को टच कर देता है। जब वो किसी इंसान को टच करता है उसको वो ऊँट में ठंड फील होती है। ऐसे ही बात पर गौर करता है, उस लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और धक्के से वो किसी के लिप्स को टच कर लेता है। सरप्राइज था, उसका लिप्स जल नहीं रहा था। विंग को थोड़ा शॉक लगता है, ये पहली बार था। जलन होने के बजाय उसे ठंडक फील हो रही थी। पूरी लिफ्ट में लोगों के शोर शराबे हो रहे थे लिफ्ट बंद होने की वजह से, पर विंग को खुशी महसूस हो रही थी। विंग अपने आंखें बंद कर लेता है और सामने वाले के सॉफ्ट टच में, उसके लिप्स के सॉफ्ट टच में खोता चला जाता है। वो उसे किस करने लगता है और करता ही चला जाता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो किसी को आज बिना दर्द के छू पा रहा था, किस कर पा रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और बाकी सारे लोग चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पर विंग अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आज उसके होठों को काफी आराम जो मिल रहा था। जब लोग बाहर चले गए थे तो लिफ्ट बंद हो गई थी। लिफ्ट में उसके और उस आदमी के सिवा कोई नहीं था। विंग को ऐसा फील हो रहा था, ये चुंबक की तरफ वो उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है कि लिप्स को वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। वो इस पल को जाने नहीं देना चाहता था। वो उसे कस के पकड़ लेता है और जोर से किस करने लग जाता है। विंग उस सामने के इंसान को देख नहीं पाता, पर उस इंसान को देख नहीं पाता, पर उस इंसान के अंदर से निकलने वाली खुशबू उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। सैंडलवुड की वो खुशबू उसे पागल बना रही थी। आज पहली बार उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था।
मैं ये सोचे हुए कौन है, कहाँ से आया है, उससे किस करने लगता है। लाइफ में पहली बार वो किसी को बिना दर्द के किस कर पा रहा था। रिलीफ होने की वजह से वो बहुत देर तक उसको किस करता रहता है और वो ये समझ नहीं पा रहा था आखिर क्यों ये इंसान मेरा साथ दे रहा है, मुझे मना क्यों नहीं कर रहा है, मुझे रेसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, और इस इंसान की खुशबू मुझे पागल क्यों बना रही है। मेरे लिप्स का पेन कहाँ गया, ये खत्म हो गया क्या? क्योंकि बहुत सालों से मैंने किसी को किस नहीं किया, या फिर मैं सिर्फ लड़कों को किस कर सकता हूँ। लड़कों को किस करने से मुझे पेन फील नहीं होता। ये सब कुछ ऐसा है क्या? बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। सारी बातें सोचने के बावजूद उसे किस करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। दिल में सोचता है कौन है ये इंसान तो मुझे किस करने से रोक भी नहीं रहा है, ना ही तो मुझे मना कर रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। वो बस स्टिफ खड़ा है मेरे सामने। इसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। बस मुझे इतना पता है कि ये कोई ऐसा है जिसे मैं पहले से जानता हूँ, पर फिर भी मुझे कोई ऐसा याद नहीं आया जिसका फिगर इतना सेक्सी हो। पिंग हमेशा से लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना था, पर आज उसे एक लड़के के साथ है ये उसे समझ नहीं आ रहा। वो इस लड़के के लिप्स को टेस्ट कर रहा है और अच्छा फील भी कर रहा है, पर आज से पहले उसने कभी भी किसी मैन के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं रखी है। पर पता नहीं क्यों ये आज इसकी फीलिंग को पसंद कर रहा है। दिमाग में सोच रहा था आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी मैन के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं की, पर फिर भी इस मैन के साथ मुझे प्लेजर क्यों फील हो रहा है, इसके टच से मैं एक्साइट क्यों हो रहा हूँ। कहीं मैं गे तो नहीं हूँ? अभी शायद मैं किसी लड़की को आज तक टच नहीं कर पाया। फिर अपने आप को कहता है अगर ऐसा होता तो मैं कभी किसी लड़की को पसंद नहीं करता, मुझे बॉय पसंद आते, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा से लड़कियां ही पसंद हैं, इसलिए मैं गे नहीं हूँ। जो भी हो, पर इसके टच को तो मैं पसंद करता हूँ। पर जो भी हो, मैं अभी इन सारी बातों को छोड़कर ये पल मैं इसके साथ बिताना चाहता हूँ। ये सोचते सोचते अब वो उसे हार्ड किस करने लगता है। मैं किसी भी कीमत पर इस पल को मिस नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड 26 को लेकर आऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है। आई होप आपको आज ये एपिसोड पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सुनिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो जरूर ही करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।